शेख सदी की नसीहत का असर। पहले वक्तों में किसी को कोई भी हाजत दरपेश होती या कोई मुश्किल होती तो वो हाजिबमंद कोई काम करने से पहले मशवरा लेने के लिए किसी बुजुर्ग के पास जरूर जाता था। इसी तरह एक गरीब अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर हजरत शेख सदी के पास गया और कहने लगा कि मेरे बच्चे ज्यादा हैं और मेरी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अब मुझ में फाका की हिम्मत नहीं रही। कई मर्तबा ख्याल करता हूँ कि यहाँ से कहीं और चला जाऊं, मगर यहाँ से चला गया तो मेरे बाद ये लोग मुझ पर तानाजनी करेंगे कि अपनी औलाद के मुतालिक ये कितना बेमुरव्वत निकला कि अपनी सहूलत और आराम के लिए अपने बीवी बच्चों को तंदस्ती में छोड़कर चला गया है। अब ही कोई मशवरा दें, अब तो इल्म हिसाब के माहिर हैं, मुझे किसी बादशाह की नौकरी में दे दें, आपका एहसान होगा। हजरत शेख सदी ने इससे कहा कि बादशाह की नौकरी के दो रुख होते हैं, अव्वल रिस्क की उम्मीद और दुवम जान का खतरा। अक्लमंदों की राय के मुताबिक रिस्क की उम्मीद पर जान को खतरे में न डालो। इस शख्स ने कहा, ए शेख, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आपको मेरे दुखों का अंदाजा नहीं है। जब मैं खयानत नहीं करूंगा तो बादशाह क्यों मुझ पर गुस्सा होगा। तो हजरत शेख सदी ने से एक लुमड़ी का किस्सा बयान किया कि एक लुमड़ी को भागते देखकर लोगों ने पूछा कि तुझे क्या मुसीबत आन पड़ी के तो इतना दौड़ रही है। तो उसने कहा, मैंने सुना है कि शेर गो बेगार में पकड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि तेरी शेर से क्या निस्बत। लुमड़ी ने कहा कि चुप रहूं, अगर हासिदों ने दुश्मनी में कह दिया कि ये शेर का बच्चा है तो फिर मेरा क्या बनेगा और मुझे कौन छुड़ाएगा। ए दोस्त, बेशक तो दियानतदारी के साथ काम करे, मगर उन हासिदों का किया जो बादशाह के सामने तेरी झूठी शिकायत करेंगे। तेरे हक में कोई बोलने वाला ना होगा, लिहाजा तेरे लिए बेहतर है कि तू रूखी सूखी खाकर गुजारा कर, बादशाह की मुलाजमत का ख्याल दिल से निकाल दो। शेख सदी की बातें सुनकर वो शख्स गुस्से में आ गया। चुनांचे शेख सदी ने इसको बादशाह की नौकरी में दे दिया। वो गरीब कुछ अरसा में अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत तरक्की करता हुआ एक बड़ा अफसर बन गया, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह के खास मुकर्रब बंदों में शामिल हो गया। फिर कुछ अरसा बाद शेख सदी कुछ दोस्तों के हमरा हज के लिए चले गए। जब हज की सादत से वापस लौटे तो वही शख्स फिर फटे पुराने कपड़ों में था। इसकी ये हालत देखी तो शेख ने हैरत का इजहार किया और पूछा कि तेरे साथ ये क्या हुआ है। तो उसने कहा कि आपका कहा सच साबित हुआ। मेरे हासिदों ने मुझ पर खयानत का इल्जाम लगाया और बादशाह ने सही मानों में तफ्तीश नहीं करवाई। मेरे तमाम रुफका और देरीना साथी सब सच बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे, तमाम पुराने ताल्लुकात को नजरअंदाज कर दिया। लोग बड़े आदमी की तारीफ के लिए सीने पर हाथ बांधते हैं। अगर जमाना इस बड़े आदमी को गिरा दे तो यही लोग इसे पांव तले रौंद डालते हैं। हजरत शेख सदी ने इसे कहा कि तूने मेरा मशवरा न माना और मैंने तुझसे नहीं कहा था कि बादशाहों की नौकरी दरिया में रहने के मुतरादिफ है, जिसमें बड़ा खतरा है, और मेरे कान में नसीहत की बात नहीं पहुंचती तो क्या तो जानता नहीं कि मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ सकती है। अगर तुझ में दूसरी मर्तबा डंग खाने की सकत नहीं है तो बिच्छू के बिल में क्यों उंगली डालता है। नसीहत जरूर नफा देती है। दाना शख्स अपने तजुर्बे और इल्म की बदौलत तुम्हें कोई नसीहत करता है, जबकि बेवकूफ़ शख्स अपनी नातजुर्बाकारी और कम इल्मी के बाइस सरासर नुकसान उठाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।